गांव कलसाना की गलियां बनी दरिया, जनता प्रशासन पर उठा रही सवाल, प्रशासन की तरफ से नहीं मिली मदद। शाहबाद के कई गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। मारकंडा नदी का पानी शाहबाद के कई गांवों में तबाही मचा चुका है। आलम यह है कि रिहायशी इलाकों में भी अब पानी पहुंच चुका है और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका संपर्क गांव से टूट चुका है। खेतों में घर बनाकर रह रहे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गांव कलसाना की गलियां दरिया बन चुकी हैं और लोग रात से ही अपने घरों से पानी निकालने में लगे हैं। गांव कलसाना के लोगों ने आज 4 बजे बताया कि इस गांव में यह समस्या कई वर्षों से है, जिसका कोई समाधान नहीं करता। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा हालात की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक उन्हें नहीं मिली। गांव के आशीष कुमार का कहना है, गांव की यह समस्या पुराने समय से है। कई बार अधिकारियों को इस बारे में बताया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। वहीं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि वह रात से ही अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। इससे पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या को लेकर कहा गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग खुद से पंप लगाकर पानी निकालने में लगे हैं। पानी की वजह से गाँव की गलियों का बुरा हाल हो चुका है। बीमारी का खतरा तो बढ़ ही रहा है। हज़ारों एकड़ फसल नदी के पानी से तबाह हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का कोई समाधान जल्द किया जाए और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। उधर भाई हम नीचे नाम शीश कुमार जी। क्या समस्या कब से बनी? समस्या शुरू से है जी, जब से हम जन्म लिया जी, अब तक कोई मसला हल नहीं है जिसका। कोई उनका प्रशासन कोई नहीं देखता जी ऐसे। तो अब कोई दिन से कुछ हुआ है? हम जी ये तो 2 महीने हो गए जी, पानी तो ऐसे ही चल रहा है जी। बच्चे उठाएंगे फिर पढ़ाएंगे, कभी मंजा इधर कराएंगे कभी इधर कराएंगे, पानी तो फिर घुसाएगा जी यहाँ से जी। बरसाती पानी है मारकंडे का? ये मारकंडे का भी आता है जी, नाले के अंदर से आता जी, नाले के अंदर से घुस के आता जी पानी, तो फिर ये बंद करना पड़ता है। ये सरपंच ही कराते हैं बंद जी।
ये कराते हैं, फिर इंजन लगवाते हैं यहाँ से जी। फसलों की क्या स्थिति है? फसलों का बुरा हाल है जी, अब तो सब जगह पे जी। हाँ जी, तो बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। बीमारी का खतरा तो है ही है जी। बीमारी का ऐसा देखो, पानी गंदा पिएंगे तो बच्चे बीमारी तो होगी जी। तो घरों के अंदर पानी घुस गया है। हाँ, घरों के अंदर पानी घुस रहा है जी, आपके सामने है, देखो जी। तो पूरी रात पानी निकाला। पानी निकालते रहते हैं जी, क्या करेंगे बच्चे भी जी। ठीक, तो बच्चे स्कूल गए जाते हैं। स्कूल तो बंद है जी, स्कूल है जी, स्कूल बंद है जी अब। जी, क्या नाम है? किस गांव से है और क्या स्थिति है गांव में? मेरा नाम कमल है, विलेज तलसाना। स्थिति का बहुत बुरे हाल हुए पड़े हैं जी। हमारे खुद खेत बुरे हाल हुए पड़े हैं, पानी पानी जल भराव हुआ पड़ा है। कोई प्रशासन नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं। इसका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए कि आए साल दुनिया बहुत डूबती जा रही है, फसलें खत्म होती जा रही हैं, तो हमारा इसमें समाधान होना चाहिए। अगर समाधान होगा तो पब्लिक सुरक्षित रहेगी, अगर नहीं समाधान होगा पब्लिक परेशान होगी। तो कितने दिनों से पानी चल रहा है ये आज कम से कम 70 दिन हो गए हमारे यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हुआ। तो जो 2 दिन से बरसात हो रही है, इसमें कुछ जल स्तर बढ़ा है? हाँ, बढ़ी रहा है, दिन पर दिन में मिनटों में जल स्तर बढ़ रहा है यहाँ पे जी। कितनी एकड़ फसल तबाह हुई है? यहाँ मैं ज्यादा नहीं कहता, हमारे यहाँ पे इधर गांव कलसाना में 150 एकड़ तबाह होगी होगी, 150-200 एकड़ तबाह होगी होगी। और इसका सरकार को कोई ना कोई हल करना पड़ेगा सर। तो अगर आसपास के डेरे हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति भी बहुत बुरी बढ़िया है, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहा सर। और वे भी अपने घरों की छतों पे बैठे हैं, तो उनके घरों में पानी भरना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से करते हैं कि उनके पास पहुंच जाए कोई ना कोई राशन अपील, कोई ना कोई प्रशासन को जाना चाहिए, वहां पे पहुंचाना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कमल कुमार जी, आपका नाम? ओम प्रकाश, मेरी पुत्रवधु सरपंच है। तो क्या सुषमा। कहेंगे, गांव में जो पानी की समस्या बनी हुई है, गांव की गलियों में पानी घुस रहा है? गांव के अंदर जो गलियां हैं, नालियां हैं, वो सारी पानी की भरी पड़ी, और जनता जो है बहुत ही परेशान है। और गरीब जनता है, जहां जहां पर पानी भर रहा, और अभी पानी भर रहा खेड़े की तरफ, वहां भी गरीबी है लगभग। यहाँ भी गरीब है, उधर भी गरीब है, और जो अपना है तो सारा गाँव गरीबों का ही है। क्योंकि जो पहले सरपंच थे वो कहा करते मेरे गांव में तो बहुत ही कोई आदमी गरीब नहीं है। क्यों? उनने गांव की तरफ ध्यान देना, गांव के थे तो कॉलोनी से ठाकर लेवाते, नहीं तो वो गांव के तो नहीं थे। समस्या कब से बनी हुई है? समस्या जन्मजात से बन रही है, कम से कम ये वैल्यू सन 52 से। तो पंचायत की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं इसको निकालने में? आपके सामने अंजल चल रहा, पंचायत तो यही कर सकती है पानी निकालने के लिए, अंजल कह दिया तो लीड है, तो अंजल से तो आराम से। परंतु मैंने रात सीओ साहब से ये कहा था कि गांव के अंदर जो अपना देवी का मंदिर है, वहां पर पानी खड़ा है सर, 3 गलियां भर रही है, वो लेकर सीरियल करूंगा। तो रात तो बोल गई 11:30 बजे, मैंने फोन कराया, नहीं मिला, तो कुछ नहीं हल हुआ समस्या का। समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है।